हे गाइस। सो मैं आज का एनालिसिस शेयर करता हूँ। वैसे हम जो है 9 तारीख के बाद एनालिसिस अभी तक शेयर नहीं किए, तो मतलब सोमवार से लगभग तो हम उसका एनालिसिस शेयर करते हैं। अगर हम 4 आवर पे देखें ना, वैसे तो हम देखते नहीं हैं, बट ये स्ट्रक्चर क्या है उसको दिखाने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर जो था वो था प्योरिस, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हुआ है। देन यहाँ पर जो आके प्राइस ये वाला मेजर जोन जो है, देखा जाए तो ये मेजर जोन ही है, क्योंकि ये जो पूरा मूव आया है ये वाला ऑर्डर फ्लो से, क्योंकि ये वाला ऑर्डर फ्लो से आया है, तो प्राइस यहाँ पर मतलब साइडवेज चल रहा है। तो प्राइस जो है या तो नीचे भी जा सकता है या तो ऊपर भी जा सकता है, हमें तो पता नहीं, लेकिन जो यहाँ पर दिखने को मिलता है तो उसका जो पहला जो समझ सकते हो, उसका जो लेयर है वो ये वाला एरिया है। हालांकि ये कोई मतलब मेजर नहीं है, बट माइनर है। बट अगर उसके बाद देखोगे प्राइस यहाँ तक मूव दिया, देन ये वाला तक फॉल किया, देन ये वाला जोन को टैप करके फिर से प्राइस इसको रेस्पेक्ट किया एंड ये वाला तक भी मूव दिया था। लेकिन उसके बाद जो है प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब ये जोन जो है वो बहुत बड़ा जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, इसलिए क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये वाला जो मेजर जोन था इसको ब्रीच कर दिया प्राइस ने। और जैसे ही ब्रीच गया लिक्विडिटी स्वीप हो गया, और क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, यहाँ पर और एक चीज़ देख सकते हो, ये वाला के मेजर जो सपोर्ट जोन है हमारा, क्योंकि एक सपोर्ट जोन था, तो प्राइस उस सपोर्ट जोन को जैसे ही टैप किया और ये लिक्विडिटी स्वीप जैसे ही किया, तो प्राइस जो है फिर से ये वाला जोन, तो ये वाला जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया, मतलब न्यू हाई लगा दिया। बट कैंडल क्लोजिंग उसी सेम डबल टॉप जैसे बनाया कैंडल क्लोजिंग, ओके। बट हाँ, ये माइनर जोन का ये ब्रेक कर दिया, तो ये उसके बाद मेजर जोन बन गया और एक मेजर जोन ये वाला बन गया। देन उसके बाद अगर देखोगे फिर से प्राइस आके यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश किया था ये वाला सपोर्ट को देख के, बट नहीं जा पाया। फिर से प्राइस जो है यहाँ पर गिरते चला गया और इसका लिक्विडिटी भी स्वीप कर गया। और जैसे भी स्वीप किया, फिर से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाकर प्राइस यहाँ पर और एक कैंडल बना के फिर से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे हाल फिलहाल में दिख रहा है। अगर देखोगे ये वाला कैंडल बना था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो कैंडल है ये रिजेक्शन कैंडल बना, क्योंकि ये रिजेक्शन कैंडल वाला हालांकि यहाँ पर देख नहीं सकते, ये जो न्यूज है इसलिए शायद। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्राइस जो है फिर से ये वाला मेरे जोन तक आ सकता है। तो अगर देखा जाए हाल फिलहाल में, तो प्राइस कहीं ना कहीं वो बेयरिश बनने की कोशिश में जारी है, क्योंकि अगर बेयरिश बनने की कोशिश में जारी नहीं होता तो पहले तो छोड़ो, ये वाला जोन तो लिक्विडिटी स्वीप होगा, ठीक है, लेकिन ये वाला जोन जो लिक्विडिटी स्वीप है ये कोई अच्छा नहीं है। ये मतलब ये बताता है कि मैं कहीं ना कहीं बेयरिश की तरफ जाने के लिए रेडी हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते कौन बायर कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है, बट हमारा एनालिसिस जो कहता है वो भले ही चाहे अगर यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर मेजर में देखा जाए तो बुलिश है, बट बेयरिश कहीं ना कहीं, सॉरी, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखोगे कहीं ना कहीं बेयरिश बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 2 आवर पे हमारा बायस देखते हैं। सोमवार से हम देखा ही नहीं था, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इशू करता है। मैं SBI का जो है वो अकाउंट ओपन कर दिया हूँ। वैसे मैं करेंट अकाउंट के लिए बोला था, लेकिन उसने करेंट अकाउंट मुझे दिया ही नहीं, मुझे एक सेविंग अकाउंट दिए थे। बट ठीक है, जो भी मेरा पे आउट आएगा मैं उसमें ले लूँगा पहले, फिर उसके बाद जब भी बड़ा पे आउट लूँगा उस टाइम पे सोचूँगा क्या, मतलब बनाऊँगा करेंट अकाउंट, लेकिन उस टाइम पे देख के जो भी होगा उसका मुझे निर्णय लेना है, तो ठीक है। तो अगर सोमवार तो यहाँ पर था हमारा जो लास्ट वीक सैटरडे में यहाँ तक एनालिसिस किया था। देन अगर देखोगे यहाँ से, तो ये वाला मैं डिमांड जोन मार्क करके रखा था। हालांकि यहाँ पर कोई डिमांड जोन नहीं बोल सकते, ये ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं दिया, तो ये एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन जो है प्राइस रेस्पेक्ट नहीं दिया ज़्यादा कुछ,
बट लिक्विडिटी स्वीप करके ई वाला जो जोन है, मैं बोल रहा था ये वाला सपोर्ट जोन है, इसको मतलब टैप किया, देन जो है बहुत बड़ा हेवी बाइंग मूव आया। बाइंग मूव आने के बाद यहाँ का लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। और यहाँ पर अगर कैंडल क्लोजिंग देखोगे, इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर। भले ही यहाँ पर लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है तो उसी वजह से ये मोमेंटम आया। लेकिन अगर प्राइस को देखा जाए नेचुरली, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स में। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ था वो मैं भी शायद यहाँ कहीं आके प्राइस रिवर्स कर लिया था, लेकिन क्योंकि बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ पर थोड़ा बहुत होल्ड किया है बायर्स की वजह से। देन यहाँ पर फिर से देख सकते हो इतना बड़ा मूव आया। हालांकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करके फिर से यहाँ पर आके फिर से बायर्स को मतलब बुला रहा है, लेकिन अगर देखो फिर से यहाँ पर ये वाला लिक्विडिटी स्विप करे, फिर से कहीं ना कहीं बेयरिश की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा है। अगर ये वाला कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हो सकता है कुछ में भी बायर्स प्राइस को बुल लेने की कोशिश करे। तो ये मैंने कुछ हाइड करके रखा था, इसको मैं शो कर देता हूँ। तो सिंपल, क्योंकि ये वाला जोन जो है ये वाला मेजर जोन है, इसी वजह से प्राइस यहाँ से फॉलिंग किया। और ये वाला मैंने सपोर्ट जोन मार्क किया था, क्योंकि 2 टाइम्स ऑलरेडी इसको टैप कर चुका है ये वाला जोन को। और वैसे भी ये वाला डिमांड जोन उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको मैंने मार्क किया था। और यहाँ पर देखोगे ये वाला रेजिस्टेंस को मतलब अप्रोच कर रहा था ये वाला प्राइस, बट जिसको मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, तो प्राइस आके नीचे ओपनिंग किया। उसके बाद ये वाला सपोर्ट था जिसको मैं बोल ही रहा था। तो पहले हाँ, यहाँ से जैसे ही प्राइस वाला सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट मतलब लिक्विडिटी स्वीप के बाद बेसिकली कह सकते हो सपोर्ट, वैसे ही प्राइस जो है यहाँ पर आ गया। देन थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड करके फिर से प्राइस ई वाला एरिया आ गया। देन अगर देखोगे फिर से प्राइस यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये कैंडल के बाद मेरा प्राइस जो है बाइज बेयरिश हो गया। लेकिन यहाँ पर शायद ये डिमांड जोन तो नहीं था, बट इसी वजह से मेरा यहाँ पर जो इतना बड़ा पोजीशन मतलब प्राइस होल्ड किया, इससे मेरी स्टॉप लॉस चली गई थी। सेटअप मेरा क्लियर था, सब कुछ क्लियर था, बस क्योंकि प्राइस ने मूव नहीं दे पाया उस टाइम, तो मेरा लिक्विडिटी स्विप हो गया था। और उसके बाद अब देखोगे प्राइस यहाँ पर वैसे हम यहाँ पर बुलिश तो नहीं कह सकते, नो डाउट हमारा बाइज जो है वो बुलिश नहीं कह सकते। बुलिश तभी होगा जब ये वाला जोन को जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तब हमारा बाइज बुलिश हो सकता है। बट अभी तक बुलिश नहीं है, हमारा बाइज जो है न्यूट्रल है। हो सकता है यहाँ पर बेयरिश भी बने और ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। तो इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको मैंने मतलब यूज करते करते थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो गया हूँ, मुझे जो लगता है, क्योंकि इसके बिना मतलब चार्ट कहीं देखना ठीक है, बट फिर भी थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब इसके बिना मैं नहीं देख सकता, लेकिन इसको देख मतलब इसको यूज करने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ प्राइस ऐसा कर रहे करके। तो मैं यही चीज़ बोल रहा है। तो अगर देखोगे ये वाला सपोर्ट जोन था यहाँ पर, मैंने पहले से ही तुम्हें दिखा चुका हूँ वो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसको जैसे ही अप्रोच किया तो प्राइस कुछ इस तरह का हरकत किया, देन जो कि क्लियरली समझ आ रहा है। तो शायद मैंने यहाँ कहीं या फिर यहाँ पर कहीं सेलिंग करने के लिए बैठा था शायद। इसके बाद या इसके बाद मुझे तो पता नहीं। तो प्राइस कुछ इस तरह क्या था, जैसे ये वाला जोन को टैप तो नहीं किया था वैसे, लेकिन क्योंकि उस सपोर्ट का थोड़ा सपोर्ट छोड़ो, लेकिन इसका लिक्विडिटी को भी स्विप हो गया था, तो प्राइस कहीं ना कहीं फिर से और एक लिक्विडिटी स्विप करके देन न्यूयॉर्क सेशन जो है भाई पूरा कांड फाड़ दिया। मतलब
इस एरिया तक चले गया। समझ सकते हो कितना बड़ा स्ट्रेंथ होगा। ओके, तो प्राइस कुछ इस तरह क्या, फिर से प्राइस जो है वो यहाँ मतलब यहाँ पर तो वैसे मैंने बोला था कि मेरा भाई जो है पुलिस हो गया था यहाँ कहीं, बट मुझे पता नहीं कहाँ है वो। यहाँ पर तो बाइज न्यूट्रल था, जैसे ये वाला कैंडल, ये वाला यहाँ पर कहीं मुझे शायद पुलिस हुआ था। देन उसके बाद न्यूट्रल हो के अगर देखोगे बैच बेरिश था, जो कि मेरा एक अच्छा एंट्री बन रहा था यहाँ पर मैंने उस टाइम लिया नहीं, इसलिए लिया नहीं मतलब चार्ट ही नहीं देख रहा था ना, इसलिए लिया नहीं था। लेकिन लेता तो नो डाउट क्लियरली ऐसे लीट होता है। और मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझना चाहिए था कि एशिया सेशन जो है वो ऑलरेडी मतलब इतना बड़ा मूव दे चुका है। एशिया सेशन तो छोड़ो, मतलब नॉन सेशन में भी अगर देखोगे ऑलरेडी इतना बड़ा मूव देख चुका है। अगर 12 बजे के बाद भी देखोगे, वैसे तो ये मतलब ये वाला जो सेशन है ये सिडनी का टाइम सेशन है, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं। फिर भी देखा जाए तो 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद इतना बड़ा मतलब बाइंग आना कोई ये छोटी मोटी बात नहीं। फिर इतना बड़ा सेलिंग आना मतलब टोक्यो सेशन में इतना बड़ा सेलिंग आया, ऑलरेडी यहाँ तक प्राइस चले गया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे वेट करना था जितना अच्छा हो सके। लंदन में ट्रेड मतलब जैसे ही यहाँ पर देखा लिक्विडिटी स्वीप यहाँ हो गया, फिर से यहाँ पर इस एरिया पे आ गया, तो यहाँ पर एट्टी लगा के यहाँ पर ऐसे लगा के टारगेट यहाँ पर लगा दिया। बट प्राइस क्या क्या ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। देन प्राइस इतना मतलब कितना वोलेटाइल था देखो, धीरे 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 करके आके ये पूरा इसका नीचे का भी लिक्विडिटी ले गया। तो ये वाला जो ये वाला उसका भी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। गांड मस्ती देख रहे हो गोल्ड की। तो प्राइस जैसे फिर से लिक्विडिटी स्वीप का फिर से ऊपर चला गया यहाँ पर। तो हमारा भाई जी यहाँ पर बुलिश नहीं है, बस न्यूट्रल है। हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते जब तक पाएज हमारा बेयरिश नहीं आ जाता। अगर देखोगे ये वाला रेजिस्टेंस जो है आप अप्रोच करके प्राइस फिर से डाउन जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखता हूँ जो होता है उस एरिया तक ट्रेड लूँगा। अगर मैं 5 मिनट के तुम्हें दिखा दूँ, ये कहाँ 1 मिनट का आ गया गाइस, 5 मिनट मैंने बोला था। तो प्राइस जो है इस तरह कर रहा है हरकतें। बिल्कुल ई वाला जैसे ही मैंने ई वाला मार्क किया था बिल्कुल इस तरह का ही मैंने एंट्री लिया था, जो कि प्राइस ने भाई साहब मतलब दिया ही नहीं यार। मैं तो क्या ही करूँ, वोलेटाइल था वैसे भी, देख सकते हो मतलब कितना ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस। क्या ही बोलूँ इस मतलब न्यूयॉर्क सेशन मतलब खतरनाक सेशन है। ट्रेल ले लिया तो मतलब ट्रेल लेना जितना अच्छा है नहीं लेना उससे ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर काम नहीं कर रहा हो तो इसको मैं तो काट देता हूँ पहले। ये चार्ट जितना क्लियर होगा मुझे उतना अच्छा समझ में आता है। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो भी है डिमांड जोन वही चीज़ रहना चाहिए, उसके अलावा मुझे अच्छा लगता ही नहीं। गाइस मुझे पता नहीं पर ये टॉर्क भी स्लो है, बहुत दुख लग रहा है यार। चलो ठीक है,
15 मिनट पे जो देखना था मैं तुम्हें ऑलरेडी, वैसे तो ट्रेड जो भी है रहा मैं पहले से ही बोल चुका था। 5 मिनट पे दिखाना था, लेकिन ये इंटरनेट जो है वो काफ़ी स्लो है, इसलिए मैंने दिखा नहीं पा रहा हूँ। देखता हूँ इस बार कोशिश करके।